आज का भी जो व्लॉग है वो विकी लॉग का एक छोटा सा मैशअप है। सानवे जो है ना वो मलेशिया का बहरिया टाउन है। हाँ, यहाँ पे भी मैं इफ्तारी वगैरह करने आया था ना, तो मैंने सोचा कि जो है रिव्यू करना मैं शुरू करता हूँ फैसिलिटी एरिया से। मैं आपको मजीद फैसिलिटीज दिखाने से पहले एक और व्यू दे देता हूँ। किड्स प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स लगाए हुए हैं। ये प्रॉपर्टी ओपन हुई है 2024 के। ये तो मुझे किड्स जिम लग रहा है। नीचे आपने गायकी की है, सिंगिंग की है, तो यहाँ पे आप रक्स व सरूर की महफिल भी जमा सकते, लेकिन प्रॉपर जिम है, बहुत अच्छी मशीनरी है। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि अंदर मस्तूरात जो है लहक लहक के गाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है यार, ये देखें, मेरे ऑनर ने 180 रिंगट की अलमारियां लेके रखी हुई। अगर आपकी फर्निशिंग अच्छी है और वो जानता है कि यार फर्निशिंग मेरी अच्छी है तो आपके ऑब्वियसली बात है वो निगोशिएट नहीं करेगा। ईदी है बच्चों की, पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ हैं। हाथ को भी ना नींद में यूं करता हूँ। मोरक्कन जो हैं उनसे मेरी बात हो रही थी उस नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन से एक्सेंट के साथ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। 3 कमरों का बहुत अच्छे फर्नीचर के साथ आपको यहाँ पे समवेयर बिटवीन अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकी लॉग। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यार मैं गंजा हूँ, तो आज गंजेपन के साथ ही व्लॉग बनाते हैं। मुझे सर पे कैप लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत कम दिनों में से एक दिन आ जाए। यार मैशअप का एक वर्ड यूज़ होता है, हम तो इसको समझते हैं कि ये सॉन्ग से रिलेटेड होता है, लेकिन मैशअप से मुराद होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के थोड़े थोड़े चंक उठा के एक नई चीज़ तरतीब दे दी जाए। तो सॉन्ग्स में भी यही होता है, गाने के वोकल उठाए दूसरे को उठा और मैशअप बना दिया। तो विकी लॉग ने जो मैशअप का सिलसिला शुरू किया था ये रमज़ान मुबारक में शुरू किया था। 4 in 1 व्लॉग बनाया था। मैं रमज़ान के डिफरेंट ट्रेंड, अफ्तारी के डिफरेंट ट्रेंड कवर कर रहा था, तो मैंने एक ही व्लॉग के अंदर अपनी चैनल की 2-3 नीश को जो है मुरक्कब उसका 2-3 नीश का जो मिक्सचर है वो बना के मैंने एक व्लॉग अपलोड कर दिया था। तो आज का भी जो व्लॉग है वो विकी लॉग का एक छोटा सा मैशअप है। मैं एक ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है, तो मुझे एक ईद मिलन पार्टी पे इनवाइट किया गया मेरे एक अजीज़ रज़ा भाई की तरफ से। मैं उनके कॉन्डोमिनियम जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जा तो रहा हूँ तो मैं उनके कॉन्डोमिनियम को रिव्यू भी करता हूँ, उसकी फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ, उसकी लोकेशन को डिस्कस करता हूँ, उसके रेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी लोकेशन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कैसी है, और सबसे बढ़ के कि उसका रेंट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाते हैं। बारबेक्यू पार्टी है, बारबेक्यू भी दिखाते हैं आपको, बारबेक्यू फैसिलिटी भी दिखाते हैं, और बाकी सारी बातें भी वहीं जाके करते हैं इंशाल्लाह। जी लेवल 54, ठीक है, 53A मलेशिया के अंदर जो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे 4 का हिस्सा यूज़ नहीं किया जाता कहीं पे भी। तो लिफ्ट में भी, एलिवेटर में भी जाएंगे, आपको 3 के बाद 3A लिखा नज़र आएगा, 13 के बाद 14A। ठीक है, तो ये सिर्फ बारबेक्यू फैसिलिटी एरिया है विद दिस मैजेस्टिक व्यू। ठीक है, सामने मार्दिका 118, उसके बिल्कुल पीछे देखें ट्विन टावर्स, और उसके ये राइट साइड पे ट्विन टावर्स और फिर लेफ्ट साइड पे KL टावर्स। भाई पाकिस्तान में मैं आगे ही सोच रहा था कि हमारे पास तो 7 मंजिला बिल्डिंग बहुत कम है, और इधर इनकी पार्किंग 7वें फ्लोर पे, मुझे 7वें फ्लोर पे पार्किंग मिली है। ठीक है यार, व्हाट अ वंडरफुल अमेजिंग प्लेजेंट इवनिंग, मेस्मराइजिंग व्यू। बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ठीक है, मैं आपको अंदर भी जो है, और सामने स्टेडियम भी है, वो सामने वो मार्दिका स्टेडियम है। हाँ, यहाँ पे भी मैं इफ्तारी वगैरह करने आया था ना, उसके बिल्कुल साथ वो जो है मस्जिद है सुल्तान अब्दुल्ला। ये देखिए मार्दिका स्टेडियम है। जो 4 in 1 व्लॉग बनाया था वो मैंने इधर ही बनाया था, जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में। स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो किसी भी कॉन्डोमिनियम के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती है ना, खासकर बारबेक्यू फैसिलिटीज़, उनकी जो फीस होती है वो बड़ी मिनिमम सी होती है। तो इनकी 50 रिंगिट फीस है। ठीक है, डिपॉजिट लेते हैं, कुछ कॉन्डोमिनियम 200 लेते हैं, कुछ कॉन्डोमिनियम 500 लेते हैं। तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से जो है डाइनिंग एरिया दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये डाइनिंग एरिया है। ठीक है, आप डाइनिंग करते हो इस व्यू के साथ यहाँ पे। ठीक है, मादिका 118 के साथ, और
हर चीज़ मैरिनेटेड है, बस कोयलों पे चढ़ने को तैयार है। ये है जी हमारे होस्ट रजा भाई, बच्चों में ईदी तकसीम कर रहे हैं। ये बच्चों की ईदी है बच्चों की। हमने बोले भाई थैंक यू भी बोलो। ऐसे खड़े हो तस्वीर की ये चलो जी, अभी अभी आपने अभी अनबॉक्स कर लिया है। अच्छा यार, प्रॉपर्टी का नाम है सनवे बेलफील्ड। क्योंकि अंधेरा होने वाला तो मैंने सोचा कि जो है रिव्यू करना मैं शुरू करता हूँ फैसिलिटी एरिया से। यार ऑनेस्टली बात है कि मैंने जितने भी कॉन्डोमिनियम के व्लॉग बनाए हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा मज़े का फैसिलिटी एरिया मुझे इसका लगा है। उसकी एक वजह है, पहले मैंने अभी एक टूर किया, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये प्रॉपर्टी ओपन हुई है 2024 के अंदर। एवरीथिंग फील्स क्लीन एंड न्यू। अभी प्रॉपर्टी को ओपन हुए पूरी तरह 2 साल भी नहीं हुए, ठीक है। सनवे बेलफील्ड के 3 टावर हैं, ठीक है। एक है टावर A, B, C। A एंड B की शेयर्ड फैसिलिटी है, C की अलग है। 1300 प्लस जो है फ्लैट्स हैं, ठीक है। और बाकी जो है, और इसमें 3 किस्म के लेआउट होते हैं। एक होता है 2 बेडरूम जो कि 880 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, ठीक है। और फिर होता है 3 बेडरूम जिसको कहते हैं फैमिली साइज़। और एक होता है 4 बेडरूम लेआउट जिसको स्काई साइज़ का ये टर्म यूज़ करते हैं। एनीवेज ये देखें, ये स्विमिंग पूल है जिसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। एक स्लाइड लगाई हुई है बच्चों के लिए। और उसके बाद ये स्विमिंग पूल है जो कि इन्फिनिटी पूल है। इन्फिनिटी पूल कहते हैं, इन्फिनिटी पूल, यार मुझे भूख लग रही है मेरा ख्याल है। इन्फिनिटी पूल कहते हैं जिसके किनारों से पानी उमड़ उमड़ के बाहर जा रहा हो, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू के साथ आप यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। अपने व्लॉग के चंद व्यूज़ की खातिर मैं अपने पाँव गीले कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चला जाता हूँ अंदर ताकि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू आए। आप इस व्यू के साथ स्विमिंग करते हैं सर। मार्दी का 118 सेकंड टॉलेस्ट टावर दुनिया का है। इसको देख देख के आप स्विमिंग करो, लेकिन यार अमेजिंग, ठीक है। और वो मेरा ख्याल वो सामने जो स्विमिंग पूल है वो ब्लॉक C का है, जैसा कि मैंने बताया था कि उनकी फैसिलिटीज़ अलग हैं। अच्छा, अब मैं आपको फैसिलिटी एरिया पे कुछ मज़ीद फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको मज़ीद फैसिलिटीज़ दिखाने से पहले एक और व्यू दे देता हूँ भाईजान। इस व्यू के साथ आप स्विमिंग करते हो, ठीक है। किड्स प्ले एरिया भी है, ठीक है। ये किड्स के स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने ये किड्स का स्विमिंग पूल है, जहाँ पे मैंने दिखाया था स्लाइड्स लगी हुई हैं। उसके बिल्कुल सामने ये किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स लगाए हुए हैं, झूले लगाए हुए हैं। और एक स्टेयर्स जा रही हैं, स्टेयर्स आपको ऊपर लेके जाती हैं। ऊपर बच्चों के लिए टेरेस बना हुआ है और वो देखिए वो स्लाइड्स भी हैं बच्चों के लिए। उसके बाद ये मल्टीपर्पज़ हॉल है प्लस बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है। और मल्टीपर्पज़ हॉल से मुराद ये होता है कि अगर आपने कुछ छोटा मोटा फंक्शन करना है तो आप जो बिल्डिंग की मैनेजमेंट होती है उसके साथ बात करके उस पर रजिस्टर करवा के आप अपना वो फंक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट प्लस जो है मल्टीपर्पज़ हॉल, और उसके बाद ये बास्केटबॉल कोर्ट है। मैंने अभी तक जितने भी कॉन्डोमिनियम के व्लॉग बनाए हैं, चाहे मेरा अपना सीजन्स गार्डन है या कोई भी है, किसी में भी अभी तक बास्केटबॉल कोर्ट नहीं मिला। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बास्केटबॉल कोर्ट है और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रॉपर्टी ओपन हुई है 2024 के अंदर, ठीक है। प्रॉपर जिम होता है ना, एक छोटा सा उन्होंने ओपन जिम भी बनाया हुआ है। ये तो मुझे किड्स जिम लग रहा है, बच्चे भी इधर जो है, हाँ बच्चों का, ठीक है। तो ये किड्स जिम है, ठीक है। और ये रीडिंग टेरेस है, ठीक है। सेम लेआउट है ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। इसके ऊपर भी है ये, ठीक है। तो और ये मैं आपको दिखाता हूँ दमन सारा का जो व्यू है। कौन सी है रजा भाई ये? दमन सारा, जालान दमन सारा तो एरिया का नाम है और जालान कहते हैं रोड को। तो यहाँ पे आगे ये देखिए जालान दमन सारा का व्यू है आपके पास। ये वो जालान दमन सारा है और उसके पीछे जो है उस तरफ से जालान इस्ताना है, ठीक है। यानी जालान इस्ताना उसके पीछे, वो जहाँ पे इनके राजा का महल वगैरह है, सामने महल भी है ना ये। एग्जैक्टली, ओके, ये ठीक।
वाली फैसिलिटी भी मैंने अभी तक किसी कॉन्डोमिनियम में नहीं देखी। क्रियोके रूम, क्रियोके पाकिस्तान में जो रहते हैं उनके लिए शायद कोई नया वर्ड होगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा इसको अच्छा नहीं समझा जाता। जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिरिक्स चल रहे होते हैं, म्यूज़िक होता है, तो फिर आप अपनी बेसुरी आवाज़ के अंदर जो है जो लगाते हो, क्या नाम है, सुर लगाने की कोशिश करते हो। ऑलरेडी बुक है और मैं देख रहा हूँ कि अंदर मस्तूरात जो हैं लहक के गाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, देखिए जी 8A फ्लोर पे आ गए हम। ठीक है, वो 8 फ्लोर था, अब ये 8A फ्लोर है। यहाँ पे जिम है। मलेशिया के अंदर हर कॉन्डोमिनियम के अंदर स्विमिंग पूल एंड जिम लाजमी होता है। ठीक है, तो और कॉन्डोमिनियम के बाद ज़हन में रखिएगा, जो भी जिम होते हैं ना, उसमें कोई बहुत हाई लेवल की मशीनरी नहीं होती। ये मेरा ख्याल था यहाँ घुसने से पहले, लेकिन भाई प्रॉपर जिम है ये। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, लोग वर्कआउट कर रहे हैं और फीमेल्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर जिम है, बहुत अच्छी मशीनरी है। ठीक है, ट्रेडमिल है, स्मिथ मशीन है, पुल जो बार पुल है, चेस्ट प्रेस है, बहुत ज़बरदस्त जिम है बहरहाल। डांस स्टूडियो, ठीक है, नीचे आपने गायकी की है, सिंगिंग की है, तो यहाँ पे आप रक्स व सरूर की महफिल भी जमा सकते हैं। ये डांस स्टूडियो जिम के अंदर ही है। योगा स्टूडियो भी कहते हैं, डांस स्टूडियो भी कहते हैं इसको। तकरीबन हर कॉन्डोमिनियम में होती है को वर्किंग स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गेस्ट को घर पे नहीं बुलाना चाहते, कोई ऑफिशियल मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो या खुद घर पे काम नहीं कर सकते, तो यहाँ आके काम कर सकते हैं आप। ठीक है, को वर्किंग स्पेस फ्री टू यूज़ होती है फॉर रेजिडेंट एंड देयर फ्रेंड्स। मैं देख रहा हूँ कि वो बैठ के कोई स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन बना रहा है, पावर पॉइंट स्लाइड्स बना रहा है। ठीक है, तो ये है। ले जी, ये लिफ्ट एरिया है। वाइल वेटिंग फॉर द लिफ्ट मैं आपको बता दूं कि सनवे बेलफील्ड है। सनवे जो है ना, वो मलेशिया का बहरिया टाउन है। ये किंग है, यहाँ के प्रॉपर्टी किंग है ये। तो सनवे की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, यहाँ पे सिर्फ इनके कॉन्डोमिनियम नहीं होते, इनके मॉल भी होते हैं, पार्क भी होते हैं, बहुत सारी टाइप के इनके जो बिजनेस वगैरह हैं यहाँ पे। तो सनवे अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुद मेंटेन रखता है। और ये रिसेंटली ओपन हुई है। एक तो 2 साल हुए इसे ओपन हुए 2 साल भी नहीं हुए, और एक तो न्यू है, दूसरे से मेंटेनेंस भी जो है वो सनवे कर रहा है। तो डेफिनेटली वो नज़र आ रहा है हर चीज़ के अंदर कि कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है और इंतहाई ज़्यादा सफाई है। ठीक है, वेल मैनेज है, वेल मेंटेन्ड है। अब चलते हैं घर में। ठीक है, अपार्टमेंट का मैं टूर देता हूँ। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अपार्टमेंट 3 बेडरूम, 2 बेडरूम, 1 बेडरूम यहाँ पे मलेशिया में होते हैं, फुली फर्निश ही हैं। हमने ये देखना होता है कि जितना रेंट वो चार्ज कर रहे हैं, क्या उस क्वालिटी का फर्नीचर भी प्रोवाइड करते हैं। अब यार कहने को मैं 1600 रिंगिट में 4 कमरों के घर में रह रहा हूँ, मेरा अपना फर्नीचर बिलो एवरेज है, मैं 1600 रिंगिट देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा स्टोर है, 3 मेन बेडरूम है। अब उसने 900 स्क्वायर फीट के अंदर ये 4 कमरे बना दिए, कमरों का साइज छोटा है और फर्नीचर बिलो एवरेज। अब इसका रेंट भी जो है मैं आपको रेंज बताऊंगा, लेकिन पहले फर्नीचर रिव्यू करते हैं कि क्या फर्नीचर है। जी 9th फ्लोर पे है 3 बेडरूम अपार्टमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि फुली फर्निश में होता क्या है और किस लेवल का फर्नीचर दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले शुरू हो लेफ्ट साइड से। फ्रिज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टोव है। स्टोव के अलावा उन्होंने काफ़ी हद तक बर्तन भी दिए थे। यार मैं ये सुन के हैरान हुआ कि एयर फ्रायर भी दिया है। आई हैव नेवर सीन अ सिंगल टेंडेंट इन मलेशिया जिसको उसका ऑनर एयर फ्रायर भी दे। ऊपर ये जो है किचन कैबिनेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये खुद खरीदा था रज़ा भाई ने, जो वाटर प्योरीफायर जो भी है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बर्तन उन्होंने दिए हुए थे, लेकिन ये कुकिंग वाले बर्तन, जाहिर बात है ये सारी चीज़ें, ये अच्छा ये वाले, हाँ ये सब उन्होंने दिए थे। ठीक है, अच्छा फिर इधर आ जाएं, ये वॉशिंग मशीन ये भी उन्होंने दी है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्लॉथ हैंगर। अच्छा, ये तो हो गया आपका कुकिंग एरिया और किचन वगैरह, जो कि घर में घुसते लेफ्ट साइड पे है। अब आ जाएं इधर, ये है डाइनिंग टेबल। ठीक है, विच इज़ वेरी नियर टू किचन, वहाँ से पकाया और इधर सर्व कर दिया। पंखा लगा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान, मैं सऊदी में रहा हूँ ना, मैं ये क्यों चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। सऊदी में जब आप घर रेंट करते हैं ना, वहाँ पे फुली फर्निश का कोई वो है नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे आपको 4 दीवारें मिलती हैं और छत मिलती है, पंखे तक आपको खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लिविंग रूम के अंदर आपके पास पैनासोनिक का एसी है, एक दूसरा फ़ैन भी है। ठीक है, ये शू रैक है। ओके, और ये सारी चीज़ें अच्छी फाइन क्वालिटी की हैं। अंडे तो खैर अपने नहीं होंगे मुर्गी के हैं। पेंटिंग्स मुझे रज़ा भाई बता रहे थे कि पेंटिंग्स उन्होंने दी हैं और काफ़ी ज़्यादा दी हैं। अच्छा, ये देखें दीवारों के ऊपर बेहतरीन किस्म का लकड़ी का काम हो, और ये टीवी का जो है क्या कहने हैं कि टीवी रैक। ठीक है, और LED स्मार्ट टीवी, कारपेट भी दिया उन्होंने, और हर चीज़ एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी की है। ठीक है, और काउच। ठीक है, अच्छा इवन दो के मुझे बता रहे थे रज़ा भाई कि ये जो है
फैन भी उन्होंने दिया, स्टैंड फैन भी दिया उन्होंने, ठीक है, फुली फर्निश घर के अंदर। लिविंग रूम हो गया, इसके अलावा किचन हो गया। अब आ जाएं बेड, ये एक वॉशरूम है इस बेडरूम का। इट वाज सपोज टू बी बेडरूम, लेकिन रजा भाई ने जो है अपना ऑफिस बनाया हुआ है इसे, ठीक है। ठीक है, तो ये टेबल उन्होंने दिया कि आपको? अच्छा, आपने लिया, ठीक है। टेबल रजा भाई ने खुद लिया। तो बेड कहाँ पे रखा है आपने? अच्छा, ले गए वो, ठीक है, निकलवा के आपने उनको खुद ले लिया, ठीक है। यार ये देखें, मेरे ऑनर ने 180 रिंगट की अलमारियां लेके रखी हुई है। मैंने बताया कि मेरा फर्नीचर बिलो एवरेज है, ठीक है, लेकिन फिर मेरा रेंट भी उसी हिसाब से है। उसके बाद ये वॉल पेंटिंग्स, ठीक है। और यहाँ से, अच्छा, लिविंग रूम में भी बालकनी नहीं है इस घर में, लेकिन लिविंग रूम से भी जब हम खिड़की खोलते हैं ना तो ये वाला व्यू आता है। ये हम एक फ्लोर नीचे अभी फैसिलिटी एरिया कवर करके आए हैं ना, तो यहीं से रजा भाई खोल के देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल में रौनक है कि नहीं है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है रजा भाई, एक बेडरूम हो गया। ये रजा भाई ने दूसरा बेडरूम है जिसे गेस्ट रूम में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर देखें बेड है, विच इज़ पार्ट ऑफ फुली फर्निश फर्नीचर। और जब मैं बेड की बात कर रहा हूँ तो अच्छा बेड है, ठीक है, विद अटैच बाथ, एयरकॉन आपको उस कमरे में मिलेगा। हर कमरे में एयरकॉन होता है। यहाँ पे एक फैन भी है और बड़ी फिट किस्म की उसी तरह की ही कबर्ड है। अच्छा, यहाँ से ये टेबल भी उन्होंने दिया है, लैंप भी रजा भाई उधर से ही आया ना, ठीक है, सब कुछ। और यहाँ से डिफरेंट व्यू है जी, रजा भाई कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे नीचे ये वाला व्यू आ रहा है, वो सामने एक्सचेंज 106 नज़र आ रहा है। ओके, नाउ मूव टू थर्ड बेडरूम, जो कि रजा भाई का मास्टर बेडरूम है। अब आ जाएं मास्टर बेडरूम के अंदर। अच्छा, ये वॉल पेंटिंग का जो रजा भाई बात कर रहे थे, ये मास्टर बेडरूम है, विच इज़ क्वाइट स्पेशियस, ठीक है। मलेशिया के अंदर जो 3 बेडरूम होते हैं उसमें एक स्मॉल होता है, एक मिडिल होता है, एक मास्टर होता है ज़्यादातर घरों में। तो ये मास्टर देख के पता लग जाता होता है साइज से, ठीक है। क्वीन साइज बेड, साइड टेबल, और ये साइड टेबल, फैन, एयरकॉन एंड किचन कैबिनेट विद अटैच बाथ। तो ये जो सारे फर्नीचर है ना। अच्छा, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि क्या व्यू है इसका, ठीक है। इसका व्यू जो है वही है फैसिलिटी एरिया का, क्योंकि उसी तरफ है ना। ये देखें, ये है, दोनों भाइयों ने ब्लैक पहना हुआ। रजा भाई मेरे साथ हैं। अच्छा रजा भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और अपने घर का टूर भी दिया है, ठीक है। रजा भाई भी मैं तारुफ करवा दूँ, विकी लॉगर हैं रजा भाई। यहाँ पे जब मूव होना चाह रहे थे, डिजिटल नोमैड पे आए हैं और ही वर्क्स रिमोटली। तो ये सर्च कर रहे थे लिविंग कॉस्ट के बारे में, तो लिविंग कॉस्ट के बारे में सर्च कर रहे थे, तो मेरे व्लॉग्स देखे। अभी देखिए मेरे व्लॉग्स जो लिविंग कॉस्ट के बारे में, तो उनके जो एवरेज व्यूज़ है ना वो 1500 से 2000 तक जाते हैं। बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, यहाँ आके मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं कि यार बंदा जो है इतना तो डिज़र्व करता है कि उसको मिलकर थैंक्स किया जाए। सबसे पहले मुझे अली ताहिर मिला, उस्मान मिला, फिर मुझे सदीक भाई मिले, मुझे क्या नाम है रज़ा भाई मिले, काफ़ी लोग मिले हैं मुझे आके। वो हैना वाले भाई भी जो है मुझे आके यहीं पे मिले थे। तो थैंक यू सो मच रज़ा भाई, आप आते हैं। मुझे ढूंढ के मिला है इन्होंने, पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और आज इनके घर का हमने टूर किया है, ताकि फ्यूचर में कोई और रज़ा आना चाह रहे हैं तो इनकी हेल्प हो जाए। रज़ा भाई बहुत प्यारा घर है, अल्लाह ताला आपको रहना नसीब फरमाए। मुझे कुछ क्वेश्चन है आपसे रज़ा भाई, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इस घर के साथ कितनी पार्किंग है? इसके साथ 2 पार्किंग। 2 पार्किंग, तो एक आपने रेंट कर दी है, तो कितने में रेंट हुई है वो? ये मैंने रेंट की 150 रिंगिट। 150 रिंगिट पर मंथ के अंदर। अच्छा रज़ा भाई, आपने माशाल्लाह ये घर ढूंढने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, मुझसे 1 महीना राब्ते में भी रहे हैं। आपने ये जगह क्यों चूज़ की है? मेरे ख्याल को 15-20 अपार्टमेंट देखने के बाद क्या इसके प्रोज हैं? मल्टीपल रीजंस थे। सबसे पहले तो मैं इलाका देख रहा था, जो मैंने आपको बताया कि मुझे TTDI बहुत पसंद आया था, लेकिन वहाँ पे मुझे घर नहीं मिल रहे थे। ठीक है। यहाँ पे लेने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये ब्रांड न्यू था, सही। तो एक पीस ऑफ माइंड भी था कि यार अगर कोई नॉन मुस्लिम पहले रह रहा है, कोई और चीज़ है, तो वो कोई मतलब घर साफ सुथरा इस तरीके से। दूसरा ये कि घर की फर्निशिंग वाज एब्सोल्युटली गुड, फैसिलिटीज आर अमेजिंग। मेरे यहाँ पर आने का मकसद यही था कि मैं थोड़ा सा एक लाइफ चेंज करूँ, अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को एक थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू दूँ। प्लस दिस इज नॉट लाइक मॉन्ट कियारा, दिस इज लाइक विद इन सिटी सेंटर, तो मेरे पास एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। मोनोरेल जो है वो यहीं पे बिल्कुल फुट स्टेप्स पे है। कितनी देर लगती है? महाराजा लीला है ना, महाराजा लीला कितनी देर? लेस देन 5 मिनट्स वॉक। शुरू में हमें 5 मिनट लगते थे, अब मेरा ख्याल है 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो पे अब आदत हो गई। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसके महाराजा लीला, और मैं चेक कर रहा था यहाँ से पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक और है यहाँ पे LRT MRT का स्टेशन है, पासार से नहीं है यहाँ से, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे। अगर आपको पासार से नहीं जाना है तो 10 मिनट की वॉक। वो भी मोनोरेल है ना? वो LRT है, LRT पासार से नहीं, LRT पासार से नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर आपको 10
10-12 मिनट की वॉक करेंगे तो मर्दिका का स्टेशन भी पीछे ओके, ही है। मार्दी का 118 ओके वो भी मैं कहूंगा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। जब आप बाहर निकलते हैं तो ठीक है। आपका वॉकिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ठीक उसके है। अलावा आप महाराजा लीला से अगर आप बैठते हैं तो बराबर में आपके हंगतुआ का स्टेशन है। ठीक है। हंगतुआ से 2 लाइन चलती है LRT की, वो इंटरचेंज है वो, yes, इंटरचेंज है, yes, तो वहां से आपको सही। इजीली मिल जाती है। गर्ज ये है कि एक्सेसिबिलिटी यहाँ से बहुत ईजी है, सही है। दूसरा फैसिलिटीज यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। जबरदस्त, वो ठीक है तो ना? डेफिनेटली। तो- अच्छा मुझे रजा भाई एक और बात बताइए कि अभी माशाल्लाह आपने गाड़ी भी ले ली, अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए, आमीन। तो जब तक आप गाड़ी नहीं थी आप ग्रैब वगैरह बुक करते रहे, ड्राइव बुक करते रहे, क्या रेंट आता था सिटी सेंटर का? फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ट्विन टावर जाना चाह रहे हैं, कहीं और जगह बुकिट बिंतांग कम्यूट करना चाह रहे हैं, तो एवरेज रेंट क्या आता था? बुकित बिंतांग यहाँ से बहुत करीब है, सिटी सेंटर भी यहाँ से बहुत करीब है। ठीक है। मेरा एवरेज रेंट जो है वो नॉन पीक आवर्स में 9 रिंगेट 10 रिंगेट के बीच में आता था, इतना 10-11, इससे ज्यादा मेरा नॉन पीक आवर्स में नहीं आया। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि एक थोड़ा सा ग्रैब के अंदर एक हाइक आ रहा है, जिसकी वजह से मैं जब जहां से जाता हूं तो मुझे 9-10 रिंगेट ही मिलता है कहीं पे भी, मतलब करीब सिटी सेंटर में। ठीक है। और अगर मैं वापस आता हूं तो वो पीक आवर्स में 15-16 कभी 20 इस तरीके से ठीक है। अब लेकिन एवरेज बहुत अच्छा, अफोर्डेबल। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, फिर उसके बाद हम ऊपर चलते हैं बारबेक्यू पे इंशाल्लाह। रेंट रेंज क्या है इधर का? यहाँ पर मल्टीपल हाउस के लेआउट्स हैं, तो यहाँ पे 2 बेड 2 बाथरूम भी है, 3 बेड 2 बाथरूम भी है, हमारा वाला 3 बेड 3 बाथरूम है। सही है। इसी तरीके से एक शायद पर फ्लोर पर एक घर है जो कि 4 बेड है। सही है। तो उसको अलग-अलग- उसको ये स्काई यूनिट कहते हैं, मैंने आने से पहले रिसर्च किया अच्छा, था। हाँ, हाँ, जो 2 बेडरूम है उसको ये जो 8800 प्लस स्क्वायर फीट है, Yes. ये 3 वाला इसको फैमिली साइज कहते हैं, उसको स्काई साइज कहते हैं। ये 1100 स्क्वायर फीट है तकरीबन। अच्छा, 1100। 1000 कुछ इस तरीके से करके है। तो रेंट रेंज यहाँ पर काफी ज्यादा वेरी करती है। अगर आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेंगे तो आपको मिनिमम 3000 रिंगेट से मिलता है, वो 3000 से 3500 बेस्ड ऑन फर्निशिंग। ठीक है। और आप जब ये 3 बेडरूम लेंगे तो ये आपको 3500 से लेकर अच्छी फर्निशिंग पे आप जाएंगे तो 5500 6000 की भी मैंने लिस्टिंग्स देखी है। लेकिन उसकी भी रीजन होती है ना, वो या फिर टॉप पे फ्लोर्स पे होगा या फिर उसके अंदर मर्देगा का व्यू होगा, सही है। या बहुत एक्सक्विजिट किस्म की फर्निशिंग होगी। सही, तो उस सूट पे आप- सही। अच्छा मुझे अब ये बात बताइए कि जब आप रेंट डिसाइड कर रहे होते हैं ऑनर के साथ या एजेंट के साथ बात करते हैं तो कितना नेगोशिएट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर वो 4000 बता रहा है, हम पाकिस्तानी माइंडसेट वाले हम कहते हैं कि यार 3000 करवा लाना, 1000 छुड़वा लाना। हम ये नहीं सोचते कि ये 1000 रिंगिट है भाई, 1000 रुपया नहीं है। तो अगर कोई 4000 बता रहा है तो कितना नेगोशिएट करेगा? मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से वो 3800 पे आएगा। 3800 पे 200 छोड़ देगा। 200 छोड़ देगा। उसके नेगोशिएशन के लिए अलग चीजें होती है ना। अगर आपकी फर्निशिंग अच्छी है और वो जानता है कि यार फर्निशिंग मेरी अच्छी है, तो आपके ऑब्वियसली बात है वो नेगोशिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्निशिंग अच्छी नहीं है और फिर भी ज्यादा मांग रहा है तो फिर आप उसमें तो यार ये जो 3 कमरों का घर होता है ना यहाँ पे, वो एवरेज जो उसका आप कह लेंगे, फॉर एग्जांपल एवरेज जो वो 4000 है, आपको 2 पार्किंग मिलेगी, आप 4000 से नेगोशिएट करोगे 38 पे आ जाएगा, एक पार्किंग रेंट कर दोगे फॉर एग्जांपल, तो आपका महीने का जो है यूटिलिटी बिल कितना आता है आपका? यूटिलिटीज मेरा तकरीबन 200 रिंगिट जो है वो मैक्सिमम बिल बनता है। इधर बिजली काफी सस्ती है। मेरे घर में भी 4 एसी हैं, मेरा 200 बड़ी मुश्किल आता है। एग्जैक्टली नहीं, हम लोग थोड़ा सा एसी में, क्योंकि मैं पूरा दिन घर में होता हूँ, ऑफिस यूज करता हूँ, तो मेरा ऑफिस का एसी चलता है। ठीक है। मेरा 200 रिंगिट यूटिलिटीज आता है। उसके अलावा पानी और वो मिला के तकरीबन 15-20 इस तरीके से कुछ मैक्सिमम बनता है। अभी 2 रीजन है मेरे पास ऊपर जाने की, एक तो ऊपर बारबेक्यू है और ऊपर से जो है कॉल्स भी आ रही हैं, और दूसरा ये कि मैं लाइट के बिल्कुल नीचे बैठा हूं, मेरी टिंडी की चमक मेरी अपनी आंखों में पड़ रही है। सो लेट्स गो अपस्टेयर्स। यूटिलिटी एरिया कवर करने से पहले मैं दिन में यहाँ पे आया था, दिन की रोशनी में, तो मैं एक व्यू दिखा गया था आपको, लेकिन रात के व्यू की तो बात ही और है ना। मर्दी का 118 की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं, उसके साथ जो है पीछे ट्विन टावर की लाइट्स भी ऑन होगी और लेफ्ट साइड के ऊपर केएल टावर की भी ऑन होगी। और मैं दिन में ये दिखाना भूल गया था कि यहाँ से एक्सचेंज 106 का व्यू भी आता है। ठीक है, तो ये नाइट व्यू है जी, लेवल 55 है, 4 है यार, मैं खुद भूल गया, एनीवेज 54 आई गेस। और हमारे बारबेक्यू की भी लाइट्स ऑन होगी। हम ना हफ्सा जो है, हफ्सा अंदर है। हफ्सा, आर यू एंजॉयिंग? मजा आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? ओके। हफ्सा किधर है? बाहर है। अपना बर्थडे गिफ्ट संभाल के रखना। अच्छा हाँ, वो सॉरी बर्थडे कह रहा हूँ, ईद गिफ्ट। ओके, हदवाना हो जाए एक। पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ हैं। अरे घर में सेफ्टी गियर्स के आउट ही मिला, हटा दिए सेफ्टी गियर। यार इतनी माशाल्लाह, क्या बात है, ऐसा तो क्या बात है यार, ये तो प्रेजेंटेशन इतनी आला हो गई है। लवली काम हो गया जी। ये खुद कटी हुई ली थी रजा भाई? ओ भाई, अब यहाँ भी रेस्टोरेंट बना लो, मैं तो कह रहा हूँ।
खान जी को मार देंगे। रजा भाई की पूरी कोशिश है 10 बजे से पहले हर चीज पक जाए, क्योंकि बुकिंग 10 बजे तक की है। बस खा ले। नहीं, खाने में स्पीड बहुत तेज है हमारी यार। ये बड़ी वो है, क्या नाम है, ये चेक करें, ये फंक्शन चेक करें बस आप, ग्रिल का बड़ी फिट किस्म की ग्रिल है ये। उर्दू बुक्स में कहते हैं गोश्त के पार्चे। हाँ, बड़े बड़े पार्चे आ गए हैं जी यार। आई एम जस्ट लविंग द एम्बियंस। हवा करें सर मैं वीडियो में भी काम करके दिखा दूँ। अच्छा यार, रज़ा भाई को यहाँ पे हुए तकरीबन 3 महीने हुए हैं। तो आज की जो गैदरिंग है ना, मैं इसके बताता हूँ। एक तो मैं हूँ, मेरे साथ हमना अफसा यानी हमारी फैमिली हो गई, रज़ा भाई की अपनी फैमिली होगी, एक मोरक्कन फैमिली है, एक डच कन्वर्टेड फीमेल मुस्लिम है, एक पाकिस्तानी फैमिली है, और एक क्या नाम है, पर्शियन फैमिली है ईरान की। ये 3 महीने के अंदर माशाल्लाह देख लें कितनी डाइवर्स किस्म की कम्युनिटी बना ली है। कुछ लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं, 2-3 लोग जो हैं सोशल मीडिया से मिले हैं, फेसबुक के किसी ग्रुप से। तो ये ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्स आज की गैदरिंग है। मोरक्कन जो हैं उनसे मेरी बात हो रही थी उस नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज़ के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन से एक्सेंट के साथ कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे मोरक्को और अल्जीरिया के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। वो डिस्कशन हुई। जो ईरानी हैं उनसे मेरी जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, हमारे नेशनल पोइट को, वो इकबाल लाहौरी कहते हैं, इकबाल लाहौरी के बारे में हुई। जो पाकिस्तानी हैं दूसरे वो लाहौर से हैं, उनसे पंजाबी में गुफ्तगू होती रही। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है गैदरिंग चल रही है। और अभी भी ये देखें इस इन्वायरमेंट के साथ। पिछले आधे घंटे से ये लगे हुए हैं, देखें कोले नहीं देख रहे। यकीन करिए अंदर वाले कह रहे हैं बड़ा फ्लेवर आ रहा है, बड़ा फ्लेवर आ रहा है। मैंने कहा भाईजान हमारे पसीने वाले चेहरे देख लो, ये इन्हीं चीज़ का फ्लेवर है, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं रात को भी ना नींद में यूं करता रहूँगा। अफसा को आज का इवेंट कभी भी नहीं भूलेगा। इन्हें ईद गिफ्ट भी मिला है और इन्हें आइसक्रीम भी मिली है, ठीक है। और आइसक्रीम जहाँ मिल जाए ना, ये उस शख्स को बोलती हैं जो खिलाता है आइसक्रीम, और ना उस जगह को बोलती हैं। इनकी तो सही मायनों में ईद आज हुई है। यार ये था आज का मैशअप व्लॉग, एक बहुत ज़बरदस्त लग्जरी बिल्डिंग के अंदर विद अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी मेज़बानी की है। रज़ा भाई ने बच्चों को ईद गिफ्ट दिए हैं, खाना बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत और बड़े प्यारे प्यारे फ्रेंडली लोगों से मुलाकात हुई। उसके बाद बच्चों को आइसक्रीम भी दी। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग आते रहेंगे। अब प्योर मलेशियन लाइफस्टाइल और लिविंग कॉस्ट के हवाले से भी कुछ मैशअप किस्म के व्लॉग भी। तो यार ये ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज़ करूँ ना, तो सनवे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खासकर कंडोमिनियम में, थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड है कि सिक्योरिटी दूसरे आम कंडोमिनियम की निस्बत अच्छी होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। इस कंडोमिनियम की हमने आपको लोकेशन के बारे में भी बता दिया है कि क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। 3 कमरों का बहुत अच्छे फर्नीचर के साथ आपको यहाँ पे समवेयर बिटवीन 3800 से 4000 रिंगिट के बीच में आपको घर मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी सिटी सेंटर बुकिट बिंतान KLCC वगैरह के लिए बहुत ईजी है ये। मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।